नमस्कार। आज आम समस्ते मिसी एक खास यात्रा रे बाहरिबा। आमे बाइबल रो समस्त नियम को बुझीबा को चेष्टा करिबा, किंतु एकदम सरल और मजादार उपाय रे। तेबे जदि आमे सीधा प्रश्न को आसीबा, ताले एही पुरातन नियम कोन? आउ एते हजार वर्ष परे भी एहा हम पई एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि? चलंतु आमे एही रहस्य को खोलिबा। अच्छा, प्रथम गोटे कथा स्पष्ट करदेबार भल। पुरातन नियम को गोटे मोटा बड़ बही बोली भाविबा भल हेबो नाही, बरं एपरि वर्णना करंतु जे एहा एक विशाल प्राचीन पुस्तकालय अटे और सेथिरे थिबा समस्त बहिर एक अलगा कहानी अछि। आ एही पुस्तकालय केते बड़ ता जानिबा को चाहछन? एथिरे पूरा 39 टी अलगा अलगा पुस्तक रही अछि और मजा कथा हैला प्रत्येकंकर गभीर लेखक एवं शैली एवं मजा कथा लेखा जाय अछि। तेबे चलंतु एही रहस्यमय पुस्तकालय मध्य को धीरे धीरे प्रवेश करवा और देखिबा कोन रही अछि। आसंतु जानिबा एही पुस्तक संग्रह कोन प्रकृत रे कहिबाकू चाहे और एहार मूल लक्ष्य और उद्देश्य कोन थिला। जदि सरल भाषा रे कहिबा, पुरातन नियम हेउची सेही अंश जहा यीशुंकर जन्म हेबार पूर्वरु लेखा। एहा केवल धर्म ग्रंथ नुहे, एहा विशाल आध्यात्मिक कहानी रो धर्म भंडार अटे। तेबे मजा कथा जानिबा कथा एहा अटे, एही समस्त पुस्तक को मिसई चारोटी स्तर रे हम माने बुझीबा को देखिबा। प्रथमत परमेश्वर सृष्टिर कहानी कहवा, द्वितीय रे मनीष सहित ताहांकर संपर्क किपरि थिला ताहा देखाइबा, एवं तृतीय रे पापर प्रकृत कारण कौन थिला ताहा बुझाइबा, और चतुर्थ रे यीशु ख्रीष्टंकर आगमन पाई किपरि समस्त विषय को प्रस्तुत करा गला ताहा बुझाइ देबा। आमे तो एहा को केवल एक पुस्तकालय बोली कहूछे, एबे चलंतु देखिबा एहार बही गुडा को किपरि सुंदर भाबरे सजा होई रही अछि। तेबे आपण माने प्रस्तुत तो? तेबे चलंतु देखिबा। प्रथम विभाग हेउची व्यवस्था। एथिरे प्रथम 5टी पुस्तक को रखा जाइछि, जहाको पेंटाट्यूक बा तोरा बोली मध्य कहा जाय। भाबि नियंतु एहा हेउची पुरातन नियमर मूलदुआ, जेउथिरे सृष्टिर आरंभ, इस्राएल जातिर उत्पत्ति और परमेश्वरंकर मुख्य नियम गुडाक विषय रे लेखा जाइछि। एहा परे आसुछि ऐतिहासिक पुस्तक मानकर विभाग, और एही 12टी पुस्तक रे आमे इस्राएलिय मानकर 12टी गोष्ठीर रोमांचक यात्रा को देखिबा। सेमानकर प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश, राजा मानकर शासन, सेमानकर सफलता और विफलतार कहानी, और शेष रे पुनर्निर्माणर प्रयास पछरे सब किछि ताहा मध्ये आमे देखिबा। एबे आसिला सबुठु भावपूर्ण विभाग, ज्ञान एवं कविता। एठारे इतिहास की नियम नु बरं गभीर मानवीय अनुभूति को पढ़िबा को मिले। प्रार्थना, जीवनर ज्ञान, प्रेमर माधुर्य और दुखर गभीरता सब किछि एही पुस्तक रे बहुत सुंदर भावरे वर्णित। तापरे आसंते भविष्यत वक्ता मान, एमाने थिले परमेश्वरकर मुखपात्र, जो माने लोकंक पाखरे तांकर संदेश को पहुंचाउथिले। मुख्य भविष्यत वक्ता मानकर पुस्तक आकार रे बड़, एथिरे समाज पाई कड़ा चेतावनी सहित भविष्यत पाई आशार वार्ता मध्ये रही अछि। आ एही 12टी पुस्तक को क्षुद्र भविष्यत वक्ता मानकर पुस्तक मध्ये कुहाଯାय। नाटा क्षुद्र होई पारे, किंतु एहा आकार रे छोट। किंतु मने रखिबे एगुडीकर समस्त संदेश समान भावरे गुरुत्वपूर्ण और शक्तिशाली मध्ये कार्य करते। बेस, आमे पुस्तकालयर सब विभाग बुलिकी आसिलु। एबे चलंतु देखिबा सेही 39टी पुस्तकर मूल कहानी, जहा समस्त को बांधि रखिथिबा विषय बा मूल विचार गुडाक कोन रही अछि ताहा मध्ये आमे देखिबा। एही 5टी हेउछि मुख्य विषय वस्तु, जहा पूरा कहानी को आगो को नेकी जाइथाय। प्रथमे परमेश्वर किपरि एही सुंदर संसार को तयारी करले, तापरे मानव जातिर पतन किपरि हैला, तापरे परमेश्वर तांकर लोकंक सह किपरि एक विशेष प्रतिज्ञा तयारी कले, सेमानंको किपरि बंचिबार नियम देले, आ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा भविष्यत रे आसीबार थिबा जणे उद्धारकर्ता बा मसीहांक विषय रे भविष्यवाणी कले। एही प्रतिज्ञार धारणा समय सहित किपरि आगो को बढ़िला चालो देखिबा। अब्राहम सहित एक जातिर प्रतिज्ञा सहित आरंभ होई मोसांक पाई एक समाजर नियम भावरे परिणत हैला, और शेषरे दाऊदंक सहित एक चिरकाल प्रतिज्ञार राजा बोली पहुंचिला। एठारे गोटे आश्चर्यजनक उदाहरण देखो। मसीहंक विषय थिबा अनेक भविष्यवाणी मानू एहा गोटिए। मिखा नामक जणे भविष्यत वक्ता शह शह वर्ष पूर्व कहिथिले जे इस्राएल रो भावी शासक बेथलेहेम नामक एक छोट अख्यात सहर रे जन्म हेबे। कल्पना करंतु तो एते बड़ कहानी रे किछि निश्चित भावरे मुख्य चरित्र तो रहिबे। तेबे चलंतु सेमानंक मध्यरो किछि प्रमुख व्यक्तिक विषय रे देखिबा। आदम मानव जातिर आरंभ ठारू आरंभ करी महाप्लावनरु बंचिथिबा नोह, एक संपूर्ण जातिर पिता अब्राहम, नियम आनिथिबा मूसा और महान राजा दाऊदंक पर्यंत एही चरित्र केवल कहानीर अंश नुहंती,
ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢେ। ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଅଛି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁରାତନ ନିୟମ କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଏ, ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ କାରଣ ଜଣାଏ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାରାଂଶକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅତୀତର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା, ଆଶା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଅଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି କାହାଣୀ, ନିୟମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଆଜି ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ।